शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है या अशुभ, जाने क्या कहता है शिव पुराण। नमस्ते दोस्तों, आपको मेरे राम भक्त के चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं? सावन का महीना चल रहा है। महादेव के भक्त शिव की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में जो जातक सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है और जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ी कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। इस लेख में जानते हैं, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है या अशुभ, जाने क्या कहता है शिव पुराण। शिव पुराण के मुताबिक शिवलिंग पर जल चढ़ाना पुण्य का काम है। इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना शुभ होता है। शिवलिंग का जल पीने से आपको सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, मानसिक रूप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी दूर होता है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। रखें इन बातों का ध्यान। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को जब पिएं तो वह किसी के पैरों पर ना गिरे, मतलब कि आपका चढ़ाया हुआ जल आपके पैरों पर गिरे। जल पीते समय शिवलिंग को न करें स्पर्श। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल का पुण्य नहीं मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल शरीर के इन 3 जगहों पर लगाएं। शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव होंगे कम। भगवान शिव को जलाभिषेक करने मात्र से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की हर एक परेशानी को हर लेते हैं। जानिए शिवलिंग में चढ़े जल को शरीर के किन अंगों में लगाना चाहिए। 4 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो गया था, जो 31 अगस्त तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल का सावन मास काफी खास है, क्योंकि अधिक मास होने के कारण पूरे 2 माह का सावन माह पड़ रहा है। इसके साथ ही 8 सावन सोमवार के साथ 2 सावन शिवरात्रि पड़ रही है। ज्योतिषों के अनुसार ऐसा संयोग करीब 19 साल के बाद बना है। सावन मास के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग में जल चढ़ाने के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक का फूल, दूध, दही आदि चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद बह रहे जल को अंगुलियों से छूकर शरीर के कुछ अंगों में लगाने से शनि राहु केतु सहित अन्य ग्रहों की स्थिति कुंडली में सही हो जाती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से बहते हुए जल को शरीर के किन अंगों में लगाना माना जाता है शुभ। शरीर के इन 3 अंगों में लगाएं शिव पर चढ़ा हुआ जल। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद उस जल को अंगुलियों में लेकर अपनी आंख, कंठ और मस्तक पर जरूर लगाएं। शिवलिंग के जल को अंगों में लगाने से लाभ। शिव पुराण के अनुसार शरीर के 3 अंग यानी आंख, मस्तक और कंठ बेहद जरूर होते हैं। इन 3 जगहों पर शिवलिंग में चढ़ा जल लगाने से नवग्रहों के दोषों से निजात मिल जाती है।
इसके साथ ही कुंडली में शनि मंगल राहु केतु बुध शुक्र सूर्य और गुरु की स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ समाज में मान सम्मान मिलता है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मस्तक पर ग्रहों के राजा सूर्य का स्थान होता है। इसके साथ ही आंख और खून पर मंगल का प्रभाव होता है। जीभ, दांत और नालाग्र में बुध का, सिर की चोटी और मुख में राहु का असर, कंठ से लेकर हृदय तक केतु का असर होता है। शिवलिंग में कैसे चढ़ाएं जल? शिवलिंग में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में जल लेकर सबसे पहले जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जो गणेश जी का स्थान माना जाता है। दाएं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। संपूर्ण विधि जानने के लिए लिंक में क्लिक करें। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना शिवजी को जल कैसे चढ़ाया जाता है। आवाज अब जानिए शिवजी के प्रिय चीज क्या है। भगवान शिव को प्रिय चीजें भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक का फूल, अक्षत, सफेद चंदन आदि अति प्रिय है।